नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। हमने लास्ट क्लास में रजिया सुल्तान तक पढ़ लिया था। रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि अगले क्लास में मैं आपको बहराम शाह से शुरू करूंगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का बहराम शाह के साथ। बहराम शाह का सन वन याद मत रखना आप लोग, क्योंकि ये कुछ समय के लिए आए थे। जो सन याद रखना है वो मैं आपको ऑटोमेटिक बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं बहराम शाह से। हम जानते हैं कि वो जो एतगिन था, एतगिन एतगिन बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो ये एतगिन की सहायता से गद्दी पर बैठा था। तो इसने एतगिन की महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए एक नया पद इजाद किया, और उस नया पद का नाम था नायब। नायब। तो आपसे एक क्वेश्चन तो यही आता है कि नायब का पद किसने इजाद किया। इजाद करना मतलब बनाना। तो किसने बनाया? बहराम शाह ने। और इस नायब के पद पे सबसे पहले कौन बैठा? एतगिन। एतगिन नायब के पद पर सबसे पहले आसीन हुआ एतगिन। देखिए ये नायब क्या होता था। तो ये सुल्तान, ये राजा, राजा से नीचे नायब, और नायब से नीचे वजीर। वजीर। तो ये जो एतगिन था ये वजीर बनना चाहता था, लेकिन वजीर का पद ऐसा कैसा रखा? वजीर के पद के ऊपर बहराम शाह ने एक नया पद बना दिया, नायब का पद। नायब का पद। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि बहराम शाह ने कुछ समय तक शासन किया, और उसके बाद में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि रजिया ने अपने विश्वास पात्र लोगों पर विश्वास दिखाया था। और एक था याकूत, तो याकूत मारा गया था। एक था एतगिन, तो एतगिन ने गद्दारी कर ली। और एक था मुखनुद्दीन। एक था मुखनुद्दीन जिसको वजीर बनाया गया था। मुखनुद्दीन रजिया का वजीर था। तो ये देखिए मुखनुद्दीन, में यहां नाम लिख रहा हूं, मुखनुद्दीन। इस मुखनुद्दीन ने क्या करा? इस बहराम शाह की हत्या कर दी। इसने इसकी हत्या कर दी। बाद में मुखनुद्दीन को भी फांसी की सजा हो जाती है, लेकिन मुखनुद्दीन ने रजिया की मौत का बदला ले लिया। मुखनुद्दीन ने बहराम शाह की हत्या कर दी। और बहराम शाह के बाद में नया व्यक्ति गद्दी पर बैठता है। वो आता है, कौन आता है? अलाउद्दीन महसूद शाह। अलाउद्दीन महसूद शाह। महसूद शाह ये व्यक्ति गद्दी पर बैठता है। अब जैसे ही अलाउद्दीन महसूद शाह गद्दी पर बैठता है, तो उसके कुछ समय बाद में मंगू नामक मंगोल का आक्रमण होता है। किसका? मंगू। मंगू नामक मंगोल। इस मंगू नामक मंगोल का आक्रमण होता है। और अब इस मंगोल के आक्रमण का दमन कौन करे? तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि इस अलाउद्दीन महसूद शाह ने इस एतगिन को बोला, एतगिन अभी भी नायब है, एतगिन को बोला कि जा रहे एतगिन, मंगू नामक मंगोल का आक्रमण का दमन कर। मंगोल के आक्रमण का दमन कर। एतगिन बोले राजा साहब मैं नहीं जाऊं, आप जाओ ना। बोले नहीं मैं नहीं जाऊं, मेरे को कुछ हो गया तो इतने बड़े साम्राज्य का क्या होगा। तो एतगिन बोले राजा साहब आप जाओ ना, मेरे को कुछ हो गया तो मेरे घर परिवार का क्या होगा, मेरे बीबी बच्चों का क्या होगा, मेरे छोटे छोटे बीबी बच्चे हैं उनका क्या होगा। अलाउद्दीन महसूद शाह ने बोला बोले क्यों रे, बच्चे छोटे हैं, बीबी छोटी थोड़ी ना है, बीबी तो बड़ी होती है, जा उसके आक्रमण का दमन कर। तो एतगिन बोला, एतगिन को मैं यहां लिख देता हूं। एतगिन बोले राजा साहब ठीक है, मैं है ना कल दमन करूंगा उसका। आज अपन सेना का पुनर्गठन कर लेते हैं,
सेना को तैयार कर लेते हैं और कल मैं उसका दमन कर दूंगा, मैं बहुत बहादुर व्यक्ति हूं, हाँ मैं सुबह उसका दमन कर दूंगा। बोले ठीक है कल कर देना। एदगिन रातों रात भाग गया, जान बची लाखों पाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो एदगिन रातों रात भाग गया। अब मंगोल का दमन करे कौन, मंगोल का दमन करे कौन। तो फिल्म में नया हीरो आया, और नया हीरो की आपको पता है हीरो की एंट्री धमाकेदार होती है। तो फिल्म में नया हीरो आया और उसका नाम था बलबन। बलबन, ये बलबन नया हीरो आया और इसने क्या करा, इसने इस मंगू नामक मंगोल का आक्रमण का दमन कर दिया बुरी तरह से, बुरी तरह से इन मंगोलों को खदेड़ कर भगा दिया। अब नायब कौन बन गया, बलबन, ये बन गया नायब, नायब, नायब ये बन गया। कुछ समय बाद में, कुछ समय बाद में इस बलबन ने इस अलाउद्दीन महसूद शाह को गद्दी से हटा दिया और नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठा दिया। तो अलाउद्दीन महसूद शाह के बाद में अगला व्यक्ति शासक बनता है, उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में पढ़ते हैं नासिरुद्दीन महमूद को। चलो अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। नासिरुद्दीन महमूद आ गया। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, इसका सन याद रखना आपको। ये चलता है 1246 से 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक, इसका सन आपको याद रखना है। तो ये नासिरुद्दीन महमूद बलबन की सहायता से गद्दी पर बैठा था, बलबन की सहायता से गद्दी पर बैठा था नासिरुद्दीन महमूद। साथ ही बलबन ने राज्य में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनी लड़की का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। ये लड़की किसकी थी, ये लड़की थी बलबन की, बलबन, और बलबन की लड़की थी और इस लड़की का विवाह इसने नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया राज्य में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। बदले में इस नासिरुद्दीन महमूद ने इस बलबन को उपाधि दी, इस नासिरुद्दीन महमूद ने इस बलबन को उपाधि दी, और उपाधि कौन सी थी, उपाधि थी उलुग खां की, उलुग खां, ये उलुग खां की उपाधि दी। उलुग खां का अर्थ होता है, इस उलुग खां की उपाधि का अर्थ होता है कि खानों में खान, बढ़िया खान, श्रेष्ठ खान, सबसे उत्तम खान, खानों का खान, सबसे उत्तम खान, उलुग खान। ये उलुग खान का मतलब होता है खानों का खान, सबसे बढ़िया खान। सोचो, जो व्यक्ति, अब ये बलबन की लड़की की उम्र पता है 16-17 साल थी, और नासिरुद्दीन महमूद की उम्र पता है 55-60 साल के आसपास। और जो व्यक्ति अपनी 16-17 साल की लड़की का विवाह 55-60 साल के व्यक्ति से कर दे, वो कौन सा खान, वो सबसे उत्तम खान, खानों का खान, उलुग खान। बताओ, ये इतिहास है। तो कर दी, चलो कर दें दो, ब्याह शादी में कोई नहीं रोक सकते हैं। अब फिर आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि इस बलबन ने, ये बलबन नायब बन गया था, बलबन ये नायब बन गया था बलबन। इस बलबन ने
नायब के पद पर कुछ ही समय तक शासन किया और उसके बाद में हिंदुस्तानी दल का मुस्लिम नेता रेहान, ये हिंदुस्तानी दल के मुस्लिम नेता रेहान ने नासिरुद्दीन महमूद के कान भरने शुरू कर दिए। नासिरुद्दीन महमूद था कान का कच्चा। कान का कच्चा का मतलब होता है चाहो जिसकी बात मान लेना, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, ऐसा कान का कच्चा का मतलब ये था। तो नासिरुद्दीन महमूद था कान का कच्चा। तो रेहान ने नासिरुद्दीन महमूद के कान भरने शुरू कर दिए। बोले कि राजा साहब, वो जो बलबन है ना, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, आप है ना उसको पद से हटा दीजिए और मुझे नायब बना दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बहादुर व्यक्ति हूं, मैं बहुत बढ़िया व्यक्ति हूं, आप मुझे नायब बना दीजिए। तो बोले कि यार भाई वो क्यों अच्छा नहीं है? बोले देखो ना राजा साहब, उसने राज्य में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनी कम उम्र की बच्ची का विवाह आपके जैसे बड़े व्यक्ति से करवा दिया। यूं नहीं बोले कि आपके जैसे बूढ़े व्यक्ति से करवा देने तो वो हाथी के पैरों पे को चलवा दे। तो बोले आपके जैसे बड़े व्यक्ति से करवा दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, आप उसको पद से हटा दीजिए और मुझे नायब बना दीजिए। नासिरुद्दीन महमूद आ गया बात में। ये नासिरुद्दीन महमूद था कौन? ये तो आपको पता है ना, ये इल्तुतमिश के पुत्र नासुद्दीन का पुत्र था। मतलब ये इल्तुतमिश का पौत्र हुआ, पुत्र का पुत्र। तो ये नासिरुद्दीन महमूद उसकी बात में आ गया और इसने बोला इस बलबन को, बोले बलबन जा तू बदायूं की गवर्नरी संभाल, बदायूं की गवर्नरी संभाल, वहां का गवर्नर बन जा और आज से नायब बनेगा रेहान। बलबन ने बोले ठीक है राजा साहब, जैसे आपकी आज्ञा। अब आपने बोल दिया तो आपने बोल दिया कि नायब रेहान, तो नायब रेहान मैं बदायूं की गवर्नरी संभालता हूं, मैं बदायूं का गवर्नर बन जाता हूं। कुछ समय पश्चात क्या हुआ? कुछ समय पश्चात हल्लाकू का आक्रमण हुआ। हल्लाकू जानते हो? चंगेज खान का पौत्र, चंगेज खान के पुत्र का पुत्र हलाकू। क्या खतरनाक नाम, हलाकू का आक्रमण हुआ। ये चंगेज खान का पौत्र था, पुत्र का पुत्र था। इस हलाकू नामक मंगोल का आक्रमण हुआ। अब इस मंगोल के आक्रमण का दमन करे कौन? तो इस आक्रमण का दमन करे कौन? तो इस नासिरुद्दीन महमूद ने रेहान को बोले रेहान, उस मंगोल का आक्रमण हो गया है, जा उसका आक्रमण का दमन कर। रेहान बोले राजा साहब, मैं तो सीधा साधा व्यक्ति, मैं कैसे दमन कर सकता हूं उसका? आप जाओ ना, आप करो ना, आप बड़े बहादुर व्यक्ति हो। बोले नहीं, तू जा। वही कहानी रिपीट हुई। रेहान ने बोले राजा साहब हाँ ठीक है, कल कर दूंगा आक्रमण का दमन। रेहान भी रातों रात भाग गया। अब आक्रमण का दमन करे कौन? तो नासिरुद्दीन महमूद बोले बलबन को बुलाओ यार, बलबन को बुलाया। अब बलबन को पता था कि समस्या है, बड़ी समस्या है, तो बलबन को पता था। तो बोला, नासिरुद्दीन महमूद ने बोले ए बलबन, और कैसा है तू तो हेर खबर भी लेने नहीं आता। अपन तो देख नातेदार रिश्तेदार, अपन तो देख नातेदार रिश्तेदार, और तू तो मेरी हेर खबर भी लेने नहीं आता। ये तो गलत बात है ना। अच्छा तेरे पास फोन नहीं होगा ना? अच्छा तेरे पास बैलेंस भी नहीं होगा ना? चल बैठ, क्या पिएगा, ठंडा गरम क्या पिएगा ये तो बता। बलबन समझ गया कि इसको अब यहां पर बड़ी समस्या आन पड़ी। बलबन बोले राजा साहब, मैं तो कुछ भी नहीं लूंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं खाऊंगा, आप काम बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं मेरे बदायूं, मेरी गवर्नरी संभालो बदायूं की।
बोले बलबन ऐसे क्या करे यार, ऐसे क्या करे यार, बैठना। वो ऐसी कोई बात नहीं रहे, वो तो बहुत दिन हो गए थे इसलिए मैंने तुझे बुला लिया, पर वो ऐसी कोई बात नहीं, बस छोटी सी समस्या है, तेरे तो बाएं हाथ का काम है, तू तो चुटकियों में उस समस्या का समाधान कर देगा। बोले मंगोल आक्रमण। बोले बलबन तू तो अंतर्यामी है, तू तो सब जानता है, देख तो बलबन वो मंगोल का आक्रमण हो गया, पर तेरे आगे कौन मंगोल टिके क्या, कोई नहीं टिकता तेरे आगे, तेरे को बस, और मैंने है ना उस रेहान को भगा दिया, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति नहीं था इसलिए मैंने उसको भगा दिया। यूं नहीं बोले कि वो अपने आप भाग गया, बोले मैंने रेहान को भगा दिया, और आज से नायब तू, बस तेरे को छोटा सा काम करना है, तेरे को मंगोल के आक्रमण का दमन करना है। बोले ठीक है करता हूं। तो इस बलबन ने हलाकू से मित्रता कर ली, फ्रेंडशिप कर ली। और हलाकू, ये देखो ये हलाकू और ये बलबन, इन दोनों के बीच में मित्रता हो गई, और दोनों राज दरबार में एक दूसरे के गले में हाथ डालकर, एक दूसरे के गले में हाथ डालकर ऐसे मित्र के जैसे जा रहे। तो नासिरुद्दीन महमूद बोले बलबन ये हलाकू खतरनाक व्यक्ति है, इसको तू भगा दे, इसको भगा दे, ये काट खाता है, ये खतरनाक व्यक्ति है, तू इसको भगा दे, इसको भगा दे। बलबन ने बोले राजा साहब, अब ना ये अपना मित्र है, अब ये आपको परेशान नहीं करेगा। तो नासिरुद्दीन महमूद ने बोले क्यों हलाकू, तू अब मेरा मित्र है ना, तू हमारा मित्र है ना। तो हलाकू बोले तेरा मित्र नहीं हूं, मैं बलबन का मित्र हूं। नासिरुद्दीन महमूद बोले बलबन भगा रहे, इसको भगा दे, देख तो ये तो काट खाएगा, इसको भगा दे, इसको भगा दे, इसको भगा दे। बलबन ने बोला हलाकू को, बोले भाई बोल दे यार, नहीं तो उसको अटैक आ जाएगा, बोल दे। हाँ बोले ठीक है, बलबन बोल रहा है तो मैं तेरा मित्र। बोले हाँ ठीक, आप बैठ जा। इस प्रकार से बलबन ने हलाकू के आक्रमण का दमन कर दिया। कुछ समय बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद में यह हुआ कि इस बलबन ने इस राजा नासिरुद्दीन महमूद को धीमी गति का जहर दे दिया। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये नासिरुद्दीन महमूद, इस नासिरुद्दीन महमूद को इस बलबन ने क्या कर दिया, स्लो पॉइजन दे दिया, धीमी गति का जहर, स्लो पॉइजन दे दिया, धीमी गति का जहर दे दिया, स्लो पॉइजन दे दिया। धीमी गति का जहर ऐसा जहर होता है कि व्यक्ति को पहले सर्दी होती है, खांसी होती है, फिर धीरे धीरे हल्की बुखार आती है, फिर और थोड़ी ज्यादा बुखार आती है, फिर और थोड़ी ज्यादा बुखार आती है, दुनिया के सारे वैद्य बुला लो लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता है, फिर और बीमार होता है, फिर और बीमार होता है, फिर और बीमार होता है, फिर महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल तक बीमार रहता है, और फिर आखिर में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह होता है धीमी गति का जहर, जिससे कि पता भी नहीं चले किसी को कि इसको जहर दिया। लोग यूं सोचे कि यार एक लंबी बीमारी थी, पता नहीं कौन सी बीमारी थी, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए, एक लंबी बीमारी थी, बीमारी के कारण मर गया। तो बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को स्लो पॉइजन दे दिया, धीमी गति का जहर दे दिया, और 1266 में बलबन गद्दी पर बैठ गया। अब नासिरुद्दीन महमूद के साथ में एक फैक्ट और जुड़ता है। इस नासिरुद्दीन महमूद को ऐसा कहा जाता था कि ये टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। टोपी
सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था मतलब क्या? यह सादगी का जीवन जीता था, यह सादगी का जीवन जीता था, सिंप्लिसिटी लाइफ व्यतीत करता था। ये क्या करता था? इसकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, इसकी राइटिंग बहुत सुंदर थी। तो ये कुरान की आयतों को लिखता था और उनको मार्केट में बेचता था और उससे जो इनकम होते थे उससे अपना गुजर बसर करता था। इसलिए इतिहासकारों ने इसको कहा कि ये टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। तो हमारा गुलाम वंश चल रहा है और गुलाम वंश में नासिरुद्दीन महमूद तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बलबन से देखेंगे। बलबन अगली क्लास में हम बलबन से शुरू करेंगे। ये 1266 से 1287 तक चलता है। कौन? बलबन। तो नेक्स्ट क्लास में हम बलबन से शुरू करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करना है। कोई समस्या आए तो आप उसको कमेंट्स के रूप में लिखिए, मैं उसको आपकी कमेंट्स बराबर पढ़ता हूं और कमेंट्स के रूप में लिखिए और मुझे बताइए, पर वीडियो को डिसलाइक मत करना है। ठीक है? धन्यवाद।